Hello everyone, welcome back to the Pages in Silence। आज का ये जो व्लॉग है मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। शायद इसीलिए नहीं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन पहली बार शुरू कर रही हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं एक बार फिर से शुरू कर रही हूँ। और कभी कभी दोबारा शुरू करना पहले बार शुरू करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। पिछले कुछ सालों में मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन के बहुत सारे फेजेस देखे हैं। मोटिवेशन भी देखा है, बर्नआउट भी देखा है, कॉन्फिडेंस भी फील किया है और सेल्फ डाउट भी। कभी लगा कि सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है और कभी लगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि लाइफ हमेशा लीनियर नहीं होती। कभी कभी प्रोग्रेस फास्ट नहीं होता, कभी कभी बहुत फास्ट होता है और कभी लगता है कि प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है। लेकिन बाद में समझ आता है कि हर फेज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है। आज मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, मिस्टेक्स हैं, लेसन्स हैं मेरे 3 अटेम्प्ट्स के। एंड यस, आई एम रीस्टार्टिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं जहाँ थी जैसी थी मैं आज भी वैसी ही हूँ। रीस्टार्ट का मतलब है कि मेरे पास अब वो नॉलेज है जो मुझे इनसाइट्स देगी कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। नो क्लटर, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो टू मैनी बुक्स। पीडीएफ कलेक्टर भी नहीं बनना। ट्रू, सिलेबस देखना है, पीवाईक्यूज करने हैं, काम क्लियर माइंड रखना है, एक चीज़ को मल्टीपल टाइम करना है, सीसेट पे फोकस करना है, मेंस को प्रिपेयर करना है कि अगर एक बार प्रीलिम्स होता है तो मेंस कभी भी ना रुके। इस वीडियो में आई एम डॉक्यूमेंटिंग द नेक्स्ट 30 minutes ऑफ माई लाइफ। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट शोइंग अप। हर वो लाइन जो मैं आज पढ़ूंगी, हर वो कॉन्सेप्ट जो मैं समझने की कोशिश करूंगी, इट्स अ ब्रिक इन द वॉल ऑफ माई 2027 अटेम्प्ट। आई फील लाइक यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जो आपको एकेडमिकली नहीं मेंटली भी चैलेंज करता है, बहुत ज़्यादा चैलेंज करता है। आई फील कि 50% अगर हम एकेडमिक्स को दें तो 50% इमोशनल स्टेबिलिटी है, एटलीस्ट मेरे लिए। ये जो प्रोसेस है पूरा यूपीएससी का, वो आपकी पेशेंस को टेस्ट करता है, कंसिस्टेंसी को टेस्ट करता है और सबसे ज़्यादा आपका सेल्फ बिलीफ। बिकॉज आई फील लाइक आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ, आई एम डाउटिंग माई सेल्फ राइट नाउ ऑल्सो, राइट? बट इसके बाद भी कहीं ना कहीं वो होप है दैट येस यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, है ना? कई बार हम सोचते हैं कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए बस ज़्यादा आवर्स पढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बहुत आवर्स पढ़े हैं, 12 to 13 आवर्स भी पढ़े हैं, है ना, कंसेक्यूटिवली। ऐसा नहीं है कि एक आध दिन जब एग्ज़ाम पास में था इन अप्रैल, इन मे, आई वॉज लाइक रिगरसली स्टडिंग, है ना। लेकिन प्रिपरेशन के बाद जब के दौरान और जब रिज़ल्ट आया तभी भी समझ आता है कि असली चैलेंज बुक्स नहीं है, आवर्स नहीं है, ये है खुद को मैनेज करना, स्ट्रैटेजिकली खुद को प्लेस करना। जैसे सीसेट मेरा इस बार रह गया तो आई शुड हैव फोकस्ड मोर ऑन सीसेट। वी नेवर नो, 2023 का सीसेट भी बहुत टफ आया था, मैं ये जानती थी, फिर भी आई थॉट कि मेरा हो जाएगा। बिकॉज 2024 में और 2025 में मेरा सीसेट बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो रहा था, मतलब 90+ मार्क्स थे मेरे।
है ना। तो इस बार भी मुझे लगा था कि ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ, है ना। तो इस बार कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल भी लूप होल्स नहीं छोड़ने हैं। बिकॉज आई नो अब कि मैं कहाँ कहाँ लूप होल्स छोड़ चुकी हूँ। आई नो कि मैं वापस अफोर्ड नहीं कर सकती एक और बार फेल होना, राइट। बिकॉज 3 years ऑफ माई लाइफ, है ना, 4 years ऑफ माई लाइफ, 5 years ऑफ माई लाइफ, 6 years ऑफ माई लाइफ, ये ऐसा है जैसे आप 6th क्लास से 12th क्लास में आ गए हों। ये बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, आपने मास्टर्स कंप्लीट की हो, इतना ज़्यादा समय है। वी डोंट रियलाइज़ इट। यूपीएससी की प्रिपरेशन एक ऐसा जंगल है जहाँ पे आप एक बार एंट्री लेते हो तो फिर आपको समय का आभास नहीं रहता। ईयर ऑन ईयर आप अटैम्प्ट्स देते रहते हो, इसीलिए आई कैन नॉट अफोर्ड एक और अटैम्प्ट, है ना। सो आई एम प्लानिंग एंड आई एम फोकसिंग कि कोई भी चीज़ बिल्कुल छूटे ना इस बार, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है इस बार, है ना। नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल मैनेज करना है, बिल्कुल ही, मतलब गेट क्लोज कर देना उनके लिए, सिंपल, है ना। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ बुक को उठाओ एंड पढ़ो, या फिर अभी तो ये चैनल को मैं रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ तो इस पे वर्क करो, राइट। बिकॉज बिजी रखो अपने माइंड को। आई फील लाइक कि हमारा माइंड जब फ्री होता है तो बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब तरीके से ख्याल आने लगते हैं, है ना। तो बी बिज़ी, है ना। और कंपैरिजन को प्लीज़ मैनेज करो, ये मेरे साथ भी है। और आई फील लाइक कि 95% ऑफ द पीपल जो कि यूपीएससी की जर्नी में कहीं ना कहीं हैं, कंपैरिजन तो हर किसी ने फेस किया ही है ना। जैसे मेरे क्लासमेट्स लिटरली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, काफ़ी अच्छा पैकेज उन लोगों को मिला हुआ है, दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ, है ना। बट अभी एटलीस्ट दे आर नॉट स्टडिंग, राइट। बट अभी मेरा क्या है दैट आई एम स्टडिंग, है ना, मेरा एकेडमिक्स ही है पूरा प्रॉपर। तो कंपैरिजन को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करो, मतलब मेरे साथ भी हुआ है। तो अभी तो आई एम लाइक ओके, ठीक है, अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू में जब प्रिपरेशन शुरू की थी और फिर 2025 वाला अटैम्प्ट बहुत मुश्किल रहा था मेरे लिए। लोग कहते हैं कि 2027 दूर है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, when you are in the middle of a chapter that refuses to make sense, time slows down. This is the real struggle. यहाँ कोई ऑडियंस नहीं है, कोई चीयर्स नहीं है, बस मैं हूँ और मेरा टारगेट। Sometimes the hardest part of journey isn't the destination. It's having the courage to start all over again. UPSC 2027. It feels like a long road, but it's the road I have chosen. पिछली बार बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ भूली भी। Today, I'm not just opening books, I'm rewriting my entire approach. लोगों को लगता है कि प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई है, बट इट्स एक्चुअली अबाउट मैनेजिंग योर माइंड। सम डेज यू फील लाइक अ टॉपर, अदर डेज यू फील लाइक यू नो नथिंग। दुनिया के, ब्रह्मांड के सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हो, आपको ये लगने लगता है। 2027 का सफ़र, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, राइट, it's a marathon, and I'm making sure I don't burn out before the finish line. वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 attempts, 3 years of my life, and I feel like again I'm standing at that point only जहाँ से शुरू किया था। लोग कहते हैं कि जब आप काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन फिर भी वापस वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से आपने शुरू किया था, तो वो हार नहीं है, मे बी वो एक अपॉर्चुनिटी है। UPSC 2027, इट फील्स हैवी, राइट। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं बिल्कुल ही
एफ़र्ट्स डालना कम नहीं करूँगी, बिल्कुल फुली फ़ोकस्ड, मतलब जितना है दम सारा लगा दो एक ही विज़न में, एक ही गोल में, दैट यूपीएससी, ओके। एंड स्लो चलूँगी तो भी चलूँगी, चलना इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने किसी ड्रीम को रीस्टार्ट किया है या कर रहे हैं, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत कीजिए, है ना। आपकी लाइफ आपकी है ना, तो कंपेयर तो बिल्कुल ही मत कीजिए प्लीज़। और सोशल मीडिया पर हमें सिर्फ रिज़ल्ट दिखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, तो मैं लिंक्डइन पर गई थी एंड ट्रस्ट मी, आई फेल्ट कि भाई दुनिया कितनी आगे है, कितनी स्मार्ट है ना। मतलब सब कुछ ही परफेक्ट दिखता है वहाँ पे, बट हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ एक वर्चुअल दुनिया बनाई जाती है विच अपीयर्स, विच सीम्स टू बी परफेक्ट। वो परफेक्ट नहीं है, लोग वही चीज़ें डाल रहे हैं जो उनकी लाइफ में अच्छी हैं, बट व्हाट अबाउट फेलियर्स, राइट। फेलियर्स तो कोई पोस्ट नहीं कर रहा कि देखो देखो हम यहाँ फेल हो गए, करता है क्या कोई पोस्ट, है ना। सोशल मीडिया बहुत ही वर्चुअल दुनिया है, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट दैम ब्लाइंडली कि उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अपने पेस पे चलना है ना। एंड सोशल मीडिया पर स्ट्रगल्स नहीं दिखते, रिजल्ट्स दिखते हैं, तो रिजल्ट्स हमारे भी दिखेंगे, हम भी सोशल मीडिया पर जाएंगे, है ना, हम भी पोस्ट करेंगे देखिए हमारी सक्सेस स्टोरी, बट उसके पीछे का जो एफर्ट है वो हमें देखना होता है अकेले, है ना। सो सोशल मीडिया पर स्ट्रगल्स नहीं हैं, फेलियर्स नहीं हैं, स्लीपलेस नाइट्स नहीं हैं, आपके 12-13 आवर्स की पढ़ाई नहीं है। और प्लीज़ रिमेंबर कि हर किसी का टाइमलाइन अलग है ना, और हर किसी की स्टोरी भी, इस दुनिया में जितने लोग हैं हर किसी की स्टोरी डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है, तो वी कैन नॉट कंपेयर, है ना। इसीलिए फोकस अपने नेक्स्ट स्टेप पर रखिए, अपनी ग्रोथ पर रखिए, अपने ड्रीम्स पर रखिए, प्लीज़ अचीव देम, है ना। बिल्कुल ही खो जाइए अपने ड्रीम में और अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करिए, अपने सेल्फ बिलीफ को बिल्कुल भी शटर मत होने दीजिए, उसे बिल्कुल बांधे रखिए, मजबूत रखिए, हौसला रखिए। और ये चैनल मेरे लिए एक डिजिटल डायरी की तरह है ना। यहाँ मैं सिर्फ अचीवमेंट नहीं दिखाऊंगी, मेरे रियल स्ट्रगल्स दिखाऊंगी, है ना, अपने स्ट्रगल्स, एंड आप अपने स्ट्रगल शेयर कर सकते हैं, है ना। हम भविष्य में देखते हैं कि अगर कुछ इंटरेक्टिव सेशंस रख सकें तो वो भी कोशिश की जाएगी। और मैं इस चैनल के थ्रू अपने गुड डेज़ भी दिखाऊंगी एंड मेरे बैड डेज़ भी, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, है ना, ताकि जब हम फ्यूचर में इस जर्नी को देखेंगे तो हमें सिर्फ रिज़ल्ट नहीं, पूरा सफ़र याद रहे, पूरा सफ़र, पूरी जर्नी जो हमने इस चैनल पे डॉक्यूमेंट की हुई है। मुझे नहीं पता 2027 में क्या होगा, किसी को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, है ना। मुझे नहीं पता कितनी चैलेंजेस आने वाले हैं, मुझे नहीं पता क्या हर्डल्स आने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि कितने ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, कितनी परेशानियां आने वाली हैं, है ना। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ ये ट्राई करूँगी कि इस बार सब कुछ सही रहे, कोई लूप होल ना छूटे। एंड मुझे बस ये यूपीएससी की जर्नी का जो है वो फाइनल रिज़ल्ट में अपना नाम दिखे, आप लोगों का भी दिखे जो कि मेरे साथ इस चैनल पे लिंक्ड हैं काफ़ी समय से। बहुत बड़ा नहीं है चैनल, बहुत छोटा है, फिर भी आई फाइंड सम वेरी वेरी ऑनेस्ट पीपल हेयर, है ना, जो कि काफ़ी अप्रिशिएटिंग हैं, सपोर्टिव हैं। और कभी कभी बस इतना ही काफ़ी होता है ना, बहुत ज़्यादा है ये मेरे लिए। आप लोगों का सपोर्ट इज़ लाइक अ ट्रॉफी फॉर मी, है ना। तो यही है, बस इतना ही कहना चाहती थी। तो तैयार है हमारी एक नई नोटबुक, एक नया चैप्टर, एक नई बिगिनिंग, यूपीएससी 2027। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। और अगर आप भी अपनी लाइफ का कोई चैप्टर रीस्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ याद रखिए, स्टार्टिंग अगेन इज़ नॉट अ साइन ऑफ फेलियर, कभी भी नहीं होता ये।
और इट्स अ साइन दैट यू स्टिल बिलीव इन योर सेल्फ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। See you in the next vlog. Until then, keep learning, keep growing, and keep turning pages quietly. Bye bye.